तो देखो 10.2 एक्सरसाइज NCERT मैथ क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 12? कल समझाए थे और इसी को थोड़ा सा व्यवस्थित लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। तो देख क्या है क्वेश्चन। ये एक है क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन। देखो कल ये बताए थे ABC एक ट्रायंगल है और इसके ABC, ठीक है ना, ABC एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्किल है जो तीनों साइड को टच करते हुए जा रहा है। ये ट्रायंगल का इन सर्किल जिसको बोल सकते हो आप। इस प्रकार का बनाना है। तो ये इसका सर्किल का सेंटर O है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कुछ है कल नाम कुछ रखे थे, यहाँ पे डी लिखे थे कि PQ लिखे थे, यहाँ PQ ऐसे ना। इसका सेंटर O है। इसको इस सर्किल की रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और ये क्या है 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, गिवन ABC a triangle circumscribing a circle with center O such that BD is equal to 8 सेंटीमीटर, CD is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है। Then we have to find the length of side AB and AC। AB और AC साइड की लेंथ आपको निकालना। साइड AB और AC वेयर, तो यहाँ पे लिख लिए, ठीक है ना। अब देखो इसका प्रूफ। लेट D, P and Q are point of contact ठीक है, स्पर्श बिंदु है ऑफ सर्किल। गिवन सर्किल। अब क्या करें हम, जॉइन
ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी, ओ ए को मिला दो, ओ बी को मिला दो और ओ सी को, ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ओ सी। ठीक है। लेट ओ ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, एक्स सेंटीमीटर माने हैं। तो आप ये जानते क्या हो, क्या जानते हो? ये x है तो ये भी क्या होगा x, ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइड ए बी इज इक्वल टू होगा क्या, ए पी प्लस बी पी, ये होगा s प्लस 8 सेंटीमीटर। ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू और प्लस क्यू बी, क्यू सी। यहाँ पे क्या लिख दोगे, x प्लस 6 सेंटीमीटर। और बी सी इज इक्वल टू क्या हुआ, बी सी इज इक्वल टू होगा बी डी प्लस डी सी, 8 प्लस और ये 6 14। ये कलाई थी आप हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस साइड की लेंथ ये हुई, इसका ए पी इज इक्वल टू ए क्यू इज इक्वल टू एस क्यों लिखे हैं, टेंजेंट, बिकॉज वी नो दैट length of tangent, the length of tangent drawn from external point to the circle are equal, इसलिए ए पी और ए क्यू इक्वल होंगे तो एस लिख दिया गया। और बी पी इज इक्वल टू बी डी, तो ये क्या हो गया, 8 सेंटीमीटर लिख दिया गया। सी डी इज इक्वल टू सी क्यू, तो ये क्या लिख दिया गया, 6 सेंटीमीटर। ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 होगी क्योंकि दोनों टेंजेंट सेम लेंथ की होती हैं। ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल ABC का एरिया दो तरीके से निकालेंगे, एक हेरोन्स फार्मूला से, और एक ये तीनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के जोड़ देंगे। तो इस सर्किल की रेडियस क्या दी गई है आपको, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। गिवन ABC एक ट्रायंगल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल विद सेंटर O एंड रेडियस 4 सेंटीमीटर, such that BD is equal to 8 सेंटीमीटर, CD is equal to 6 सेंटीमीटर। सर्किल की रेडियस 4 सेंटीमीटर आपको पता है क्वेश्चन में। ठीक है। तो ये 4 सेंटीमीटर की हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर की, ये भी 4 सेंटीमीटर की। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दो तरीके से निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCO प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACO
ACO, ये हुआ। तीनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ दोगे तो ABC का ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू ABO का एरिया कैसे निकालोगे? 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AB, हाइट क्या है? OP। 1/2 ACO का एरिया कैसे निकालोगे? BCO का, तो 1/2 BC इंटू OD। एरिया ऑफ ट्रायंगल ACO का 1/2 इंटू AC इंटू OQ। ठीक है, अब ऊपर यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2। AB की लेंथ कितनी है? देखो AB की लेंथ कितनी है? x + 8 s + 8 इंटू हाइट कितनी है? AB यहाँ पे देखो OQ की OP ना, AB लिखे हैं तो AB, ये OP है ना, तो OP क्या है? 4 + 1/2। ठीक है, AB के बाद क्या आता है? BC वाला ना, इसका क्या? 1/2 BC गुणे OD। BC गुणे, तो BC की वैल्यू कितनी है? 8 + 6 इंटू 4, ऐसे 1/2। फिर क्या है? AC क्या है? s + 8 ना, s + 6 इंटू 4। अब ये देखो 2 काट दो या 4, 2 काट दो 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये क्या होगा? 2 का, तो 2x + 2 = 16, 2 × 16। ठीक है, अब ये 8 × 6 = 14, 14 दूना 28। अब ये क्या होगा? 2s 2 × 6 = 12। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये होगा 2s + 16, ये होगा 28 और 2s + 12। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 2x 4s और 16 और 12, 28 दूना 56, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एक हेरोंस फार्मूला से लगाते हैं। तो हेरोंस फार्मूला कैसे लगाते हैं ये आप जानते हो। हेरोंस फार्मूला, तो 2s इज इक्वल टू क्या होता है? 2as इज इक्वल टू होता है AB + BC + CA। तीनों साइड की लेंथ को डिनोट करते हैं 2s से। तीनों साइड की लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? 2s से। तो 2s AB की लेंथ कितनी है? x + 8। BC की लेंथ कितनी है? 8 + 6। CA की लेंथ कितनी है? x + 6। तो 2s x 2x, 8 8 16 और 16 और 12, 16 12 28, ऐसे ना। तो 2s इज इक्वल टू 2 कॉमन s + 14, 2 काट दो, यहाँ पे क्या होगा? s बराबर s + 14। अब क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो ये होगा एक साइड की लेंथ को
ए बराबर हम लिख लेते हैं ए बी। तो ए बी की लेंथ कितनी है, ए बी की लेंथ कितनी है, s + 8 ना। b बराबर क्या है, बी सी। बी सी की लेंथ क्या है, 8 से 14, 80 बराबर ए सी, सी बराबर ए सी। तो क्या है ए सी, s + 6 है। तो फार्मूला क्या होता है, हेरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने का। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालने के ये फार्मूला आप लोग बचपन में पढ़े हो, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी, हेरोन्स फार्मूला। यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। तो यस की वैल्यू क्या है, एस प्लस क्या है, एक्स + 14 यस की वैल्यू है। फिर क्या यस माइनस ए ना, तो s + 14 और माइनस ए की वैल्यू क्या है, -x -8। फिर s + 14, b को घटाना है तो 14, ठीक है। s की वैल्यू s + 14 है। अब घटाना क्या है, c को, तो -x -6 ऐसे। तो ये क्या होगा, √s + 14 और यहाँ पे s काट दो, 14 से 8 निकल आएगा तो क्या बचेगा, 14 से 8 निकला तो 6, 14 14 कट गया, ये x, ये s कट गया, 14 से 8 6 निकला तो 8, ऐसे ना, 8 6 48, तो क्या होगा 48x s + 14 ऐसे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये भी है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये भी है, ठीक है। इसका नाम इक्वेशन कुछ रख लेते हैं फर्स्ट, इसका नाम सेकंड। दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया है। हमारा मकसद क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है। इसकी वैल्यू क्यों निकालना चाहते हैं, आपको निकालना है ए बी की लेंथ। तो ए बी की लेंथ क्या होगी, s + 8 है। तो s की वैल्यू यदि आपको पता चल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी की लेंथ आ जाएगी। ए सी की लेंथ निकालना है तो एस सी की लेंथ क्या है, s + 6। तो s की वैल्यू की ज़रूरत हमें है, इसीलिए s निकालने के लिए क्या करते हैं, ए बी सी का एरिया दो तरीके से निकालते हैं। एक हेरोन्स फार्मूला से, एक 1/2 बेस इंटू हाइट। 3 ट्रायंगल के सम के इक्वल होगा पूरे ट्रायंगल का एरिया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, तो क्या होगा 4x + 56 = √48x और ये होगा s + 14 ऐसे। रूट हटाने के लिए क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये 4 कॉमन s + 14। अब इसका स्क्वायर कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर तो 48x और s + 14 बचेगा। 4 का स्क्वायर s + 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर s + 14 का स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर कर दिए। 48x और s + 14। अब ये क्या, 4 का स्क्वायर 16 होता है, s + 14 s + 14 दो बार लिख दिए, ये हो 48x और s + 14। तो s + 14 कट गया दोनों साइड से, ठीक है। और s + 14 और 48x/16, ठीक है। 16 तो यहाँ 48, तो s + 14 3x। अब ये क्या करेंगे, 14 और ये 3x - x, तो 14 ये 2x। तो यहाँ पे 2s = 14, तो s = 14/2, 2 से बन जा, s = 7। s = क्या आ गया
7। तो आप क्या निकालोगे, ए बी और ए सी की लेंथ। देन ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर x + 8, तो 7 + 8 तो क्या होगा 8 × 7 = 15 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर क्या होगा, ए सी बराबर s + 6, तो 7 + 6 6 और 7 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लिख लेते ना। लिखे थे ना, ये तो निकालना था। अब देखो अगला क्वेश्चन ये है 13 नंबर। एक सर्किल बना दो, ये सर्किल बन गया। एक क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्किल बना हुआ है। क्वाड्रिलेटरल कैसा है आपको कुछ पता नहीं। इसके अंदर एक सर्किल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है। इसके अंदर एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, तो आपको प्रूव ये करना है इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है इसके सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, यानी ये निकालना है। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी बराबर 180 अंश, और एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी बराबर 180 अंश, ये प्रूव करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए करोगे क्या, मान लेते हैं कि जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी के अंदर सर्किल है वो साइड को पी क्यू आर एस पर टच करता है, पी क्यू आर एस पर टच करता है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इसको मिला भी देते हैं, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए, इसको मिला दिए। ये आप जानते हो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर ड्रा की गई जो इक्वल टेंजेंट है वे सेंटर पर इक्वल एंगल भी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि ये साइड इस साइड की इक्वल, ये साइड कॉमन साइड है और ये रेडियाई ऑफ सेम सर्किल थे, यस 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 से दोनों कॉन्ग्रेंट, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। तो ये कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल पर ड्रा की गई जो इक्वल टेंजेंट हैं वे सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। क्या बनाती हैं? इक्वल एंगल बनाती हैं। ये दोनों साइड इक्वल हैं तो ये इक्वल एंगल भी बनाती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 = 2, 3 और इसको 4, 3 और 4 इक्वल हैं, ये 5 6 के इक्वल है, ये 7 8 के इक्वल है, ऐसे। ठीक है, एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के। 3 किसके इक्वल है? 4 के। 5 किसके इक्वल है? 6 के। 7 किसके इक्वल है? 8 के। ठीक है, ये आपको कन्फर्म पता है। लेकिन ये एक पॉइंट के चारों ओर जितने एंगल बनेंगे वो सब का सब 360 होता है,
सम ऑफ ऑल एंगल अराउंड ए पॉइंट इज इक्वल टू 360। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर क्या 360। ये कन्फर्म पता, ठीक है। अब हमारा मकसद क्या है, एंगल AOB और एंगल COD को 180 दिखाना। तो एंगल 2 और 3 और 6 और 7 के रूप में सबको बदलेंगे, क्योंकि AOB आएगा कब, जब एंगल 2 प्लस एंगल 3 रहेगा। एंगल 2 और 3 को जोड़ेंगे तभी ना आएगा एंगल AOB। अब एंगल 6 और 7 को जोड़ेंगे तब आएगा एंगल COD, ठीक है। तो ये तो आपको कन्फर्म पता है इतना, पर आपको लाना क्या है, एंगल 2 और 3 लाना है। इसलिए एंगल 1 के स्थान पे एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। तो एंगल 1 जब एंगल 2 के इक्वल है तो यहाँ एंगल 1 के स्थान पे एंगल 2 लिख दो, एंगल 2 को वह उतार दो, ठीक है। एंगल 3 को उतारे रहो सीधे, और यहाँ पे 4 के स्थान पे भी 3 लिख सकते हो, क्योंकि ये साइड ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल 3 लिख दिए, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, एंगल 6 एंगल 5 के इक्वल है, एंगल 6 5 के इक्वल है, तो 5 के स्थान पे भी एंगल 6 लिखो, एंगल 6 उतारे रहो। एंगल 7 तो लिखवा करोगे, एंगल 8 के स्थान पे भी 7 लिख सकते हो कि नहीं, दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। अब यहाँ पे एंगल 2 तो 2 इंटू एंगल 2, एंगल 3 तो 2 इंटू एंगल 3, एंगल 6 तो 2 इंटू एंगल 6, एंगल 7 तो 2 इंटू एंगल 7 इज इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। तो 2 को उधर ले जाओ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 अपान क्या 2, ये कट जाएगा तो 180। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, ठीक है, और एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180। और 2 और 3 को जोड़ दोगे तो एंगल AOB हो गया, AOB। और एंगल क्या हो गया, ये 6 और 7 को जोड़ दिए तो COD हो गया, एंगल COD इज इक्वल टू 180। यही तो हमें प्रूव करना था। फिर दूसरी कंडीशन में BOC और AOD को भी प्रूव करना है 180, इसी प्रकार कर लेंगे वहाँ लिखे ना। इसको लिखेंगे कैसे, देखो गिवन ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, QUADRILATERAL क्वाड्रिलेटरल सरकम स्क्राइबिंग ए सर्किल सरकम स्क्राइबिंग ए सर्किल विथ सेंटर O, सेंटर O। देन तो फिर क्या लिखोगे, तो टू प्रूव एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180, एंगल BOC प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू 180। ऐसे अब क्या करेंगे, वी नो दैट, प्रूफ में लिखते हैं, वी नो दैट ठीक है, टू इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू
external point to the circle subtended है ना, equal angle at the center of circle। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कहता है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से वी नो दैट, कहाँ लिख दे, हाँ, वी नो दैट टू इक्वल टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्किल। ठीक है, देयरफॉर इसलिए क्या लिख देंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। ठीक है, अब ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब क्या लिखेंगे, बट sum of all angle around a point, sum of all angle, क्या लिखोगे, but sum of all angles around a point is equal to 360 degree, but sum of all angle around a point is equal to 360 degree। ठीक है, sum of all angle that is angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 plus angle 5 plus angle 6 एंगल 7 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है, अब हमारा मकसद क्या है, ए ओ बी और सी ओ डी इज इक्वल टू 180 प्रूव करना। तो सब एंगल को 2, 3 और 6, 7 के रूप में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 को बदलना पड़ेगा क्योंकि 1 की ज़रूरत यहाँ नहीं है एंगल ए ओ बी प्राप्त करने के लिए। एंगल ए ओ बी प्राप्त करने के लिए 2 और 3 की ज़रूरत है। तो एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 1 के इक्वल। यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट में, तो जहाँ एंगल 1 है वहाँ 2 लिख सकते हैं कि नहीं। फिर यहाँ पे क्या है, जहाँ 4 है वहाँ 3 लिख सकते हैं, ये इक्वल है, लिखो 3, 4 की इक्वल। ठीक है, अब यहाँ जहाँ 5 है वहाँ 6 लिख सकते हैं, जहाँ 8 है वहाँ 7 लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो क्या लिखें, पहले एंगल 1 के स्थान पे एंगल 2 लिख दिए, एंगल 2, फिर एंगल 3, 4 के स्थान पे एंगल 3, फिर क्या लिखेंगे, एंगल 6 और एंगल 6। ठीक है, एंगल 6, एंगल 6, 7 के स्थान पे 6 लिख दिए है ना। अब क्या लिखना है, एंगल 7 प्लस एंगल 7, एंगल 7 प्लस एंगल 7। हाँ ठीक है, इज इक्वल टू 360। अब क्या करेंगे, एंगल 2 और एंगल 2 मिलके क्या हुआ, लिखो रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस इक्वेशन से हुआ। और एंगल 2 2 इंटू एंगल 2, 2 इंटू एंगल 3, 2 इंटू एंगल 6, 2 इंटू एंगल 7, ये हो गया 360। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3
एंगल 6 प्लस एंगल 7 360। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 360/2 काट दिए 180 आ गया। क्या आ गया? 180। तो एंगल 2 और 3 को इकट्ठा मिला दोगे, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 7 इज इक्वल टू 180। 2 और 3 मिलके क्या हो गया? एंगल AOB, एंगल AOB, और 6 और 7 मिलके एंगल COD इज इक्वल टू क्या हुआ? 180। AOB और COD। ठीक है ना? अब देखो आगे, अब अगेन फ्रॉम इक्वेशन, ये हो गया फिफ्थ को हम और कैसे लिख सकते हैं? अब यहाँ पे क्या लिखे थे? 1 इज इक्वल टू 2 लिखे थे, 1 के स्थान पे 2 लिख दिए थे ना। अब हम क्या करेंगे? 2 के स्थान पे 1 लिखेंगे, तब ना ये एंगल आएगा। तो 1 8 और 4 5 के रूप में बदलना है आप, ठीक है? 1 8 और 4 5 के रूप में बदलना है। तो लिखोगे पुनः अगेन फ्रॉम इक्वेशन, फिफ्थ। ये फिफ्थ इक्वेशन क्या लिख सकते हैं? जहाँ एंगल 2 है वहाँ एंगल 1 लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1। फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या है? 3 और 4 ना। तो हम क्या करेंगे? किसके रूप में? 4 चाहिए था, 4 प्लस 4 यानी 4 प्लस 4। फिर क्या चाहिए आपको? 4 प्लस 4 चाहिए। फिर क्या लिखेंगे? एंगल 5 प्लस एंगल 5। ये एंगल से एंगल की इक्वल है, एंगल 5 प्लस एंगल 5 है ना, ऐसे। फिर क्या करेंगे? एंगल 5 प्लस एंगल 5 6 के स्थान पर लिख दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे? एंगल 7 एंगल 8 प्लस एंगल 8, हाँ एंगल 8 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। अब देखो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 1 कितने बार है? एंगल 1 2, तो 2 इंटू एंगल 1, 2 इंटू एंगल 4, 2 इंटू एंगल 5, 2 इंटू एंगल 8 इज इक्वल टू 360। 2 सबसे कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360। ठीक है? तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360/2, तो क्या आएगा? 180। तो एंगल 1 और एंगल 4 को, एंगल 1 और एंगल 8 को इकट्ठा कर लो, एंगल 4 एंगल 5 को इकट्ठा कर लो, इज इक्वल टू 180। ठीक है? एंगल 1 और 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? AOD आ जाएगा। क्या आ जाएगा? AOD। अब 4 और 5 को इकट्ठा करो तो क्या आएगा? BOC इज इक्वल टू 180। यही तो हमें प्रूफ भी करना था। ये इक्वेशन हो गया 6, ये हो गया 7। Hence equation 6 and 7 are required result. Hence equation 6 and 7 are required result. अभीष्ट परिणाम यही है, यही जो हमें सिद्ध करना था। दैट इज एंगल AOB एंगल COD इज इक्वल टू 180 एंड
एंगल AOD, एंगल BOC इज इक्वल टू 180, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है ना। तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी सर्किल में ड्रा की गई जो टेंजेंट लाइन है वे इक्वल होती हैं। तो ये इक्वल लाइन इक्वल होने की वजह से सामने के जो एंगल हैं इक्वल होते हैं, क्योंकि ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड कॉमन साइड है, ये रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है। तो यस 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 ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हुआ बाई CPCT। इसी प्रकार इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCT से क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अब एक ही पॉइंट के चारों ओर जितने एंगल बने होते हैं सबका सम क्या होगा 360। ठीक है, 360 सम किए, फिर जैसे ज़रूरत थी हमें वैसे एडजस्ट कर लिए। एंगल 2 और 3 मिलके एंगल AOB होने वाला है, तो 1 के स्थान पे भी हम एंगल 2 लिख दिए और 4 के स्थान पे भी एंगल 3 लिख दिए। तो एंगल 2 और एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 3, तो 2 एंगल 2 और 2 एंगल 3। ठीक है, इसी प्रकार हमें किसकी ज़रूरत थी, ये एंगल इस एंगल को जोड़ते तब आता COD, इसलिए 5 के स्थान पे भी हम 6 लिख दिए और 8 के स्थान पे भी 7 लिख दिए। तो क्या आ गया 6, 2 इंटू एंगल 6 और 2 इंटू एंगल D। ठीक है, तो ये आ गया। तो सबसे हम ये 2 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने के बाद ये बचा, फिर 2 और 3 को मिला दिए तो एंगल AOD बन गया, और 6 और 7 को मिला दिए तो एंगल COD मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार फिर से लिखे, इसको उतार लिए और यहाँ पे एंगल 1 के स्थान पर 2 लिखे थे, अगले स्टेप में एंगल 2 के स्थान पे एंगल 1 लिख दिए, ये उल्टा। और इसको भी जोड़ने से ऐसा आया। अब यहाँ पे 1 और 8 को जोड़ोगे तो यहाँ 1 और 8 मिल के क्या हो गया AOD, और यहाँ पे 4 और 5 मिल के क्या हो गया BOC इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल ABCD के अंदर एक सर्किल था, तो इस क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड हैं सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं, अर्थात ये अपोजिट साइड हैं। तो ये सेंटर पर जो एंगल बनाती है, ये साइड सेंटर पर जो एंगल बनाती है, दोनों का सम क्या है 180 है। ठीक है, अब ये अपोजिट साइड ये और ये है, तो ये साइड सेंटर पर जो एंगल बनाती है और ये साइड जो सेंटर पर एंगल बनाती है, इन दोनों का सम 180 है। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर एक सर्किल है जिसका सेंटर O है। ठीक है, तो आप अपोजिट साइड क्वाड्रिलेटरल की जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, ये आपको प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया। इनको टाइम लगा के तैयार कर लेना। ठीक है।